इंशाअल्लाह आज पार्टी के साथ भरपूर मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है और इंशाअल्लाह इसके मुताबिक 21 अक्टूबर को अल्लाह ताला के फज़ल करम से कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का कारनामा जिन्होंने सर अंजाम दिया, सी पैक के जो मेमार हैं और पाकिस्तान में 30-20 घंटे की लोड शेडिंग के खात्मे का सेहरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सर है। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाने के एवज जो पैकेज ऑफर किया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उन्होंने शुक्रिया के साथ उसको माजरत कर ली कि पाकिस्तान का मफाद $5 अरब से कहीं ज्यादा है। और जिस तरीके से 2013 से लेके 18 के दरमियान जो तरक्की पाकिस्तान की सनत, हिरफत और ज़राअत में हो रही थी, अगर वो तसलसल न टूटता 2018 के झुरलू इलेक्शन के नतीजे में, तो आज पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। बहरकैफ ये तमाम बातें होंगी। आज इस मीटिंग के हवाले से मैं ये फिर दोहराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल सर लाहौर में हो गए, इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजर है और इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था, जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिए। साजिश करने वाले जो अनासर थे उनका एहतसाब होगा, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बात होगी। ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को सिर्फ अब 4 दिन रह गए, आप कैसे देखते हैं उनकी लेगेसी को, स्पेशली जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फैसले दिए और रिसेंट जो ऑडियो है, उनकी कोई लेगेसी नहीं है। उनकी लेगेसी एक इमरानडू जज की हैसियत से याद की जाएगी कि उन्होंने जो फैसले दिए और अदलिया का वकार जिस तरह जो है मलिया मेट हुआ, पामाल हुआ उनकी चीफ जस्टिस के दौरान, मेरा ख्याल है कि वो उसी बरादरी में शामिल हो गए हैं जिस बरादरी जो जस्टिस मुनीर से शुरू हुई थी, नसीर महसन शाह से, खोसा साहब से और साकिब निसार साहब से, उसी बरादरी में वो शामिल हो गए हैं। और जिस तरह उन्होंने एक बड़ा ब्लेटेंटली जो है इंसाफ को पामाल किया है, मैं समझता हूँ कि तारीख जो है उनको माफ नहीं करेगी इन जराइम से जो उन्होंने बेसियत चीफ जस्टिस के जो आखिर वजह क्या है? वजह देखें जी, वो अब थोड़ा सा पर्सनल बात हो जाती है, मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन बाद का लोगों को मजबूरियां होती हैं, उस मजबूरियों में बाद लोग जो है उस प्रेशर में कम कर जाते हैं, कुछ जो है प्रेशर नहीं लेते। तो ये सारी वजह मदर इन लॉ है। पीपल्स पार्टी मुसलसल तहफात शो कर रही है इलेक्शन के ऊपर, अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो नून लीग कहाँ खड़ी होगी? इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज भी है और उनका तकाजा भी है। लिहाजा हमने आईनी मुद्दत पूरी करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और अब इलेक्शन कमीशन ने जो नए जो सेंसस हुए हैं उसके तहत अब इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी
आईनी जिम्मेदारी अदा करेगा। शहबाज साहब, आप ये साहब के साथ जाएंगे या पहले जा रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मैं तो अपने कायद को इंशाअल्लाह वहाँ रिसीव करूंगा। बहुत शुक्रिया।